दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आपकी तैयारी ठीक से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको प्रैक्टिकल में वाइवा देना होता है। तो इसी कड़ी में हम लाए हैं आपके लिए बायोलॉजी का वाइवा वाले प्रश्न। तो टॉपिक है डीएनए। डीएनए तो आप सभी जानते ही होंगे कि डीएनए से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले आपको डीएनए की संरचना जो कि आपको चार्ट में बनाना होगा वो आप देख लीजिए। सबसे पहले डीएनए की संरचना में ऐसे ही उसका संरचना होता है, जो पूरा संरचना होता है एकदम अच्छे से ये देख लीजिए। ऐसे ही संरचना होता है जो डीएनए वो बनाया जाता है। अब इसके संबंधित क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम। डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो आपको आंसर देना है डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है या दोहरा कुंडली होती है। और तीसरा क्वेश्चन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो आंसर होगा एडनिन, ग्वानिन, ग्वानिन यहाँ है, थाइमिन, साइटोसिन, ये तीन पाए जाते हैं। और एडनिन को ए से दिखाते हैं और थाइमिन को टी से और साइटोसिन को सी से और ग्वानिन को जी से दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन है डीएनए में बेस पेयरिंग कैसे होती है। तो इसमें बेस पेयरिंग कैसे होता है, तो ए को हमेशा टी से और सी को हमेशा जी से जोड़ा जाता है। जैसे बॉन्ड बनता है ना, पहले बॉन्ड बनेगा ऐसे, ऐसे बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ ऐसे इधर सी इधर टी जी ही रहेगा। यहाँ टी और ऐसे नहीं जुड़ता है। आगे देख लीजिए डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। डीएनए के कार्य संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो डीएनए का कार्य, डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचना का भंडारण करना होता है। और दूसरा क्वेश्चन है डीएनए कैसे प्रोटीन का संश्लेषण नियंत्रित करता है। तो उसमें आएगा आंसर अनुलेखन एंड अनुलेखन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और अनुवाद से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए रिप्लिकेशन क्या है, डीएनए की अपनी प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डीएनए का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। इसे चाहे डुप्लीकेशन कहते हैं या फिर रिप्लिकेशन, कुछ भी कह लीजिए आप। डीएनए से संबंधित अन्य प्रश्न तो ये भी पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है। तो आरएनए एकल सूत्रीय होता है जबकि डीएनए द्विसूत्रीय होता है। ये भी आप, ये पहला हो गया अंतर। और दूसरा अंतर है आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है, और इसमें थाइमिन होता है। डीएनए में थाइमिन और इसमें यूरेसिल। तो जीन क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण के लिए कोड करता है उसे जीन कहते हैं। म्यूटेशन क्या है, तो डीएनए अनुक्रम में होने वाला परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। तो और क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए का क्या महत्व है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फोरेंसिक विज्ञान आदि में इसका उपयोग होता है। और क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज स्विस रसायन जोहान फ्रेडरिक मिसर 1868 ईस्वी में किए थे। इन्हें फ्रेडरिक मिसर सिर्फ कह देंगे तो भी आंसर हो जाएगा। कब किया था ये पूछ लिया तो आपको 1868 ईस्वी बताएंगे। और देखिए डीएनए की खोज कब हुई थी, डीएनए की खोज कब हुई थी, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, इसमें तो गलत हो गया। इसमें होगा न्यूक्लिक एसिड की खोज कब हुई थी, ये क्वेश्चन होगा। तो आंसर हो जाएगा 1881 में अल्ब्रेट के न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड के रूप में पहचाना और इसका वर्तमान रासायनिक नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए दिया। और उसके बाद है क्वेश्चन डीएनए द्वारा द्वारा कुंडली किसने बताया, डीएनए द्वारा कुंडली किसने बताया क्वेश्चन है। तो डीएनए की कुंडली संरचना का वर्णन जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। साल 1953 में उन्होंने डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन किया था। देख लीजिए इसका दोहरा कुंडल ऐसे ही रहता है इस। और डीएनए का प्रकृति क्या है, डीएनए प्रकृति कोशिकाओं में डीएनए का प्रकृति क्या है। तो डीएनए प्रकृति क्या है, उसका एक प्रकृति होता है, कैसे हो रहता है। डीएनए प्राकृतिक कोशिकाओं में डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की क्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को विभाजन के दौरान होता है। मतलब डीएनए अपने आप को कैसे बनाता है, तो अपने आप को जिस प्रकार बनाता है वो देखिए ये है, वो अपने आप को यहाँ से विभाजित करके बनाता है। इससे रुक जाइए, छोटा करके दिखाते हैं।
देखिए यहाँ से डीएनए का दूसरा भाग, एक भाग यहाँ से अलग हो जाता है और एक भाग यहाँ से अलग हो जाता है, और इसको ऐसे देखिए बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे बन जाता है। और इधर से 2 हो गया, ये 2 हो गया, हो जाता है। 2 होने के बाद इसमें देखिए ये जुड़ा है थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, यूरेसिल इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। जैसे एक इधर है तो इधर अगर सी है तो इधर जी जुड़ेगा, ऐसे ही जुड़ा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल कोई भी चीज़ मिला हो तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर से ज़रूर करें। धन्यवाद।